नमस्ते सभी दर्शकों का स्वामी न्यूज के इस लाइव प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं डायबिटीज के लिए कौन से योगासन उपयोगी सिद्ध होते हैं और कौन सी क्रियाएं योग की बहुत अच्छी काम करते हैं। डायबिटीज के कारण वैसे अगर देखे जाए तो एक तो तनाव है बहुत ज्यादा, सारी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, जीवन में कोई रूटीन नहीं है, कब सोना है कब जागना है कुछ भी पता नहीं, व्यक्ति को कब कितने घंटे मोबाइल चला लेता है, कितने बजे जागता है, कभी भी कुछ भी, ऐसी भयंकर तनाव की स्थिति में जी रहा है। और यदि किसी का निश्चित भी है कि मेरी दिनचर्या को, मेरी सधी हुई दिनचर्या है, उनका निश्चित भी है, तो भी किन्हीं दूसरे कारणों से, चाहे वो अंग्रेजी दवाओं के अधिक सेवन से अथवा बुखार में बहुत सारे अंग्रेजी दवाइयों का सेवन, कभी टाइफाइड में, निमोनिया में अथवा किन्हीं और समस्याओं में ज्यादा जब अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं तो पेट के अंग जिसमें पेनक्रियास एक यानी अग्न्याशय, ये महत्वपूर्ण अंग है, ये डिस्टर्ब हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, तब भी डायबिटीज होने का एक कारण बनता है। कईयों को हेरिडिटी से होती है, उनके माता पिता को थी तो उनमें आ गई। ऐसे अलग अलग कारण डायबिटीज के हो सकते हैं, किसी भी कारण से हो। आजकल बहुत ज्यादा समस्या ये है कि भारत में शायद पहले नंबर पर डायबिटीज भारत देश है, ऐसा सुनने में आता है कुछ सर्वे के अनुसार। अब हम बात करते हैं डायबिटीज में यौगिक क्रियाएं कौन सी महत्वपूर्ण है, कौन सी काम कर सकती है। पहले तो एक महत्वपूर्ण बात ये समझ लीजिए कि भोजन को प्रतिदिन चबा चबा कर जो व्यक्ति करता है उसके डायबिटीज की संभावना खत्म हो जाती है। और जिनके डायबिटीज पैदा हो रखी है उन लोगों के डायबिटीज अपने आप मेंटेन रहती है जब भी भोजन को बहुत चबा के 16 से 32 बार एक एक कोर को चबा करके लेते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखनी है। डायबिटीज में करने योग्य सबसे पहली क्रिया जो होती है वो है ओमकार का नाद। श्वास पूरा भर के ओमकार का नाद, कमर सीधी करके से 3 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार प्रतिदिन करें। ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पर काम करता है, नर्वस सिस्टम पर काम करता है, तो नर्वस सिस्टम अच्छा संतुलित हो जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति सध जाता है, उसके शरीर के रोगों में अंतर आता है, क्योंकि तनाव के स्तर को अपने आप कम ले आते हैं। तो तनाव के कारण जिनका है, आजकल देखा जाए तो सभी को तनाव, विद्यार्थी को देखो उसको पढ़ाई का तनाव है, बिजनेसमैन को देखो तो व्यापार का तनाव, और बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी सर्विस वालों को कुछ तनाव है प्रोटोकॉल का, हाँ, बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार का तनाव है। तो कोई चिंता की बात नहीं, प्रतिदिन आधे से 1 घंटा आप योग करें, हफ्ते में 5 दिन कम से कम 40 मिनट कम से कम करें, 1 घंटे तक योगाभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से आपकी डायबिटीज में बहुत अच्छा सुधार आएगा और जितना भी डायबिटीज का स्तर है वो घटते घटते सामान्य स्तर हो जाएगा, न घटेगी न बढ़ेगी, बराबर हो जाएगी। लेकिन प्रतिदिन योगाभ्यास करना पड़ेगा। पहला ये ओमकार का नाद प्रतिदिन करना, वैसे श्वास भर के आंखें बंद करके ऐसे प्रतिदिन 5 से 10 बार ओमकार का नाद करें। दूसरा अभ्यास है, पहले सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें। ऐसे खींचें और पूरा इंटरलॉक करके ऐसे पूरा ऊपर की ओर खींचें। ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो खड़े होकर के करने की स्थिति में नहीं है लेकिन डायबिटीज से ग्रस्त हैं। ऐसे लोग, डायबिटीज, शुगर लेवल, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना अथवा कम हो जाना, अथवा बहुत मीठे के कारण भी कुछ लोगों को डायबिटीज होते हुए देखा गया है। तो सबसे पहला काम आप क्या करना, सुबह उठ करके आपको सदाबहार के फूल आपको 5 मिलेंगे, गुलाबी रंग के, सदाबहार या सदा सुहागन भी कहते हैं उसको। सदाबहार के 5 फूल और उसके 5 पत्ते प्रतिदिन चबा चबा के खाएंगे। यदि आपसे चबाए और खाने में नहीं आते तो उनको मुंह में रख के थोड़ा चबा करके और पानी पी लेंगे, निगल लेंगे। इसका डायबिटीज के रोगियों पर बड़ा जबरदस्त और बहुत चमत्कारी प्रभाव देखा गया है। इसीलिए आपको इस कार्य को करना ही करना है, नियम में डाल दो, डेली के नियम। एक काम तो ये हो गया।
दूसरा काम, यदि आप कर सकते हैं तो खीरा, करेला, टमाटर तीनों को एक एक पीस ले लो। खीरा, करेला, टमाटर, खीरा, करेला, टमाटर, खीरा कड़वा नहीं होना चाहिए, तीनों को डालें और इसका मिक्सी में जूस बनाएं, प्रतिदिन सुबह शाम लेंगे। डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी यह जूस होगा, डायबिटीज वालों के लिए बहुत अमृत तुल्य यह जूस होगा, प्रतिदिन लेंगे। और दूसरा, कोशिश करें गेहूं की रोटी से जितना हो सके बचें, दूसरे अनाजों का जो है सेवन ज्यादा किया करें, वो ज्यादा ठीक रहता है। और उसके अलावा हम एक आसन का 2-3 आसनों को देख रहे हैं। पहला आसन है जिसका नाम है वक्रासन। देखो, पैरों को सामने और फिर धीरे धीरे एक पैर को इस प्रकार से लेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें जैसे दोनों कोहनियां आपसे छू जाए। राइट वाला, दायां वाला पैर आपने मोड़ रखा है, तो बायां वाला यानी लेफ्ट वाला हाथ आपको ऊपर उठाना, और ऊपर उठाने के बाद आपको इधर अंदर से लेना है, ऐसे है ना, ऐसे इसको यूं लेना है, सांस बाहर छोड़नी है और इसको या तो इस पैर से लगा दीजिए, यदि आप अच्छे ढंग से और आगे ले जाके लगा सकते हैं तो इस घुटने को यूं दूसरी ओर से ले जाके ऐसे पकड़ लीजिए। श्वास बाहर होगा और धीरे धीरे पीछे की तरफ घूम जाए प्रसन्नता के साथ। जो श्वास रोक नहीं सकते वो श्वास सामान्य रखिए और मन में विचार करिए कि मेरे डायबिटीज, मेरे शुगर की समस्या में, बीमारी में, रोग में विशेष लाभकारी क्रिया है यह वक्रासन, और मेरी समस्या हल हो रही है। ऐसा सकारात्मक भावों को करके प्रत्येक योग के आसन को अथवा प्राणायाम को करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास भी इसमें बड़ा कारगर होता है। आपको ध्यान के बहुत सत्र स्वामी न्यूज पर हमने दिए हैं, उनको आप देखिए पिछले वीडियोस को। कोशिश यही करते हैं जब भी पीछे जाते हैं तो ये कोहनियां आपसे छूती रहती है। ऐसे ही इसको दूसरी तरफ से भी करना है। श्वास पूरा बाहर, अभी लेफ्ट वाला मोड़ लिया, बायां वाला, राइट वाला हाथ, दायां हाथ, श्वास पूरा बाहर, इसको अंदर से ऐसे लेंगे और पूरा ऐसे दबाएं कोहनी से लॉक करके, और दूसरी तरफ ऐसे पकड़ लेंगे और धीरे धीरे पीछे घूम जाए। जो लोग श्वास रोक सकते हैं वे रोकें, और जो नहीं रोक सकते वे रुकें, सामान्य कर लेंगे। केवल पोस्चर बना के रखें। इसको आप गिनती के साथ भी करेंगे तो और ज्यादा सुविधाजनक होगा, जिससे कि आपका नियम बना रहेगा गिनती के साथ। कैसे करना देखो, फिर से करते हैं, इसको सामने से भी दिखा देते हैं। देखो, ये एक दायां मोड़ लिया ना, तो बाएं हाथ को ऊपर उठा करके ऐसे लेते हैं, ठीक है। तब इसको गिनती के साथ करते हैं। स्वामी न्यूज के सभी लाइव दर्शकों का, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग इस योग व स्वास्थ्य के प्रतिदिन 7 बजे जो YouTube पर स्वामी न्यूज अजमेर के चैनल पर चलता है, आप इसको देख करके स्वास्थ्य लाभ उठाएं। आज हम डायबिटीज के इस सत्र को देख रहे हैं। डायबिटीज के लिए योगासन, इस सत्र को चले। वक्रासन, राइट वाला मोड़ लिया, लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर उठाकर ऐसे श्वास पूरा बाहर और इसको लॉक करके पीछे की तरफ ले गए और खुद पीछे घूम गए। मन में गिनती गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। श्वास भर के वापस आ जाए, विश्राम। ऐसे ही दूसरी ओर से ले, 2-4 श्वासें भर के रिलैक्स हो जाए, फिर दूसरी ओर से। पोस्चर पूरा बनाए, पूरा पीछे। 1 2 कब्ज के ऊपर भी काम करता है ये आसन। 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। श्वास भर के धीरे धीरे वापस। ये आसन तो बिल्कुल इजी है, आसान है। इसको आप देखो, सुनो, समझो और इसको करो रोज। फिर जो लोग, एक और आसन की बात बता रहा हूं, तो जो लोग डायबिटीज से ज्यादा ग्रस्त हैं, ज्यादा समस्या है उनको इस मंडूक आसन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं। जो नहीं बैठ पा रहे हैं, कौन नहीं बैठ पा रहे, जिनके घुटनों में दर्द है वे नहीं बैठे, ऐसे वज्रासन में नहीं बैठना, उन्होंने घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। घुटनों के दर्द का अलग योगाभ्यास हमने बता रखा है, उसको आप देखें, उसको करें, उससे फायदा होगा, पूरा फायदा होगा। करो आप उसको। ये मंडूक आसन वज्रासन में बैठ के करें अथवा घुटनों का जिनको दर्द है वे ऐसे ही सुखासन में बैठ करके हथेली लगा करके करें। तो जिनको घुटनों का दर्द है पहले उनको बता देता हूँ क्या करना है। देखें, ध्यान से देखना। आप बिल्कुल सरल विधि से, बिल्कुल बड़ी स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं, एक एक चीज को ध्यान से देखें, नहीं तो रिपीट कर लेंगे। YouTube पर यह सेव हो जाता है, Facebook पर सेव हो जाता है प्रोग्राम। अभी लाइव चल रहा है लेकिन बाद में सेव हो करके आप इसको कई बार बाद में भी देख सकते हैं। देखें ध्यान से, सांस को पूरा बाहर फेंके, बाहर रोकें, पेट पर लेफ्ट वाला हाथ लगाएंगे, ऐसे पेट अंदर खींच लेंगे, पहले लेफ्ट लगाया फिर राइट लगाया, अंदर दबाया और थोड़ी देर आगे झुक गए। जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकें, थोड़ी देर रुकें और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाए। जो श्वास नहीं रोक पा रहे हैं कोई बात नहीं। तो मंडूक आसन में, वज्रासन में बैठ करके भी यह हो जाता है। मंडूक आसन जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वे लोग ध्यान से देखेंगे कैसे होगा। थोड़ा सा इसको और आगे से दिखा रहे। मंडूक आसन प्रत्येक पेट की जितनी भी समस्या है उसमें किया जाता है। बहुत उपयोगी आसन है। कब्ज वालों को, गैस वालों को अथवा कोलाइटिस, फैटी लीवर, जितनी भी समस्याएं पेट की ज्यादा होती है, जिनके आंतें कमजोर है, पाचन तंत्र कमजोर है, वे भी करें। और डायबिटीज वाले तो बिल्कुल करें ही करें, ये पक्की बात है। लाभ होगा और पूरा होगा। मासिक धर्म में और गर्भावस्था में ऐसे आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। देखो अपने पेट पर पूरा मंडूक आसन का पोस्चर, प्री जो कंडीशन होती है वो देख रहे हैं, है ना, कैसी होती है देखें। श्वास पूरा बाहर और बाहर ही रोकें। हाथों को ऐसे बंद करें, मुट्ठियां, अंगूठा अंदर, और ये मुट्ठियों के बाद अंगूठा जब बंद हो जाता है अंदर तो ये वाला पार्ट आपको पेट में ऐसे लगाना है, ऐसे ना, ऐसे ऐसे नहीं लगाना है, आपको ऐसे ले जाना है। ये देखना ध्यान से, है ना, ठीक है। चलें, सांस बाहर, पेट खाली, पेट को दबाते रहें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। श्वास भरते हुए ये मंडूक आसन। इस आसन को आप 3 बार, 5 बार, 8 बार तक करें, जैसी आपकी डायबिटीज की कंडीशन है। कुछ ज्यादा ही डायबिटीज है आपकी बढ़ी हुई, तो इसको 5-5 बार प्रतिदिन आप आधा-आधा, 1-1 मिनट तक करना। फिर अग्निसार क्रिया को जरूर करना। अग्निसार क्रिया से डायबिटीज मेंटेन रहती है, बहुत अच्छी स्थिति रहती है, डायबिटीज बढ़ती नहीं है। किसी को नहीं है तो नहीं होती। जवान लोग हैं वो मयूर आसन आदि करके भी अपने अच्छे से
पेनक्रियास को मजबूत बना सकते हैं। देखो ध्यान से, ये अग्निसार क्रिया ये भी सभी कर सकते हैं। ये भी कब्ज में बड़ी अच्छी उपयोगी क्रिया है, गैस में बहुत अच्छी उपयोगी क्रिया है, पाचन तंत्र को सक्रिय बनाने के लिए उपयोगी क्रिया। देखो कैसे होगी, सांस पूरा बाहर फेंकेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे, ऐसे बार बार करेंगे। ऐसे कई बार करें। कई बार करने से होगा ये कि आपके पेट के अंदर जितने भी अंग हैं, छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, पेनक्रियास हो, स्प्लीन हो, ये सब चीजें और लिवर हो, ये सब चीजें इतनी अच्छे ढंग से प्रभावित होंगी कि आपके शरीर के अंदर की सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। डायबिटीज हो चाहे और कोई पेट की समस्या हो। तो आज की सत्र में हम इतना ही रखते हैं। आप सभी इस कार्यक्रम को देखें, शेयर करें और लाभ उठाएं। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते सभी दर्शकों का स्वामी न्यूज के इस लाइव प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं डायबिटीज के लिए कौन से योगासन उपयोगी सिद्ध होते हैं और कौन सी क्रियाएं योग की बहुत अच्छी काम करते हैं। डायबिटीज के कारण वैसे अगर देखे जाए तो एक तो तनाव है बहुत ज्यादा, सारी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, जीवन में कोई रूटीन नहीं है, कब सोना है कब जागना है कुछ भी पता नहीं व्यक्ति को, कब कितने घंटे मोबाइल चला लेता है, कितने बजे जागता है, कभी भी कुछ भी, ऐसी भयंकर तनाव की स्थिति में जी रहा है। और यदि किसी का निश्चित भी है कि मैं मेरी दिनचर्या को, मेरी सधी हुई दिनचर्या है, उनका निश्चित भी है, तो भी किन्हीं दूसरे कारणों से, चाहे वो अंग्रेजी दवाओं के अधिक सेवन से अथवा बुखार में बहुत सारे अंग्रेजी दवाइयों का सेवन, कभी टाइफाइड में, निमोनिया में अथवा किन्हीं और समस्याओं में ज्यादा जब अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं तो पेट के अंग जिसमें पेनक्रियास एक यानी अग्न्याशय, ये महत्वपूर्ण अंग है, ये डिस्टर्ब हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, तब भी डायबिटीज होने का एक कारण बनता है। कईयों को हेरिडिटी से होती है, उनके माता पिता को थी तो उनमें आ गई। ऐसे अलग अलग कारण डायबिटीज के हो सकते हैं, किसी भी कारण से हो। आजकल बहुत ज्यादा समस्या ये है कि भारत में शायद पहले नंबर पर डायबिटीज भारत देश है, ऐसा सुनने में आता है कुछ सर्वे के अनुसार। अब हम बात करते हैं डायबिटीज में यौगिक क्रियाएं कौन सी महत्वपूर्ण है, कौन सी काम कर सकती है। पहले तो एक महत्वपूर्ण बात ये समझ लीजिए कि भोजन को प्रतिदिन चबा चबा कर जो व्यक्ति करता है उसके डायबिटीज की संभावना खत्म हो जाती है। और जिनके डायबिटीज पैदा हो रखी है उन लोगों के डायबिटीज अपने आप मेंटेन रहती है जब भी भोजन को बहुत चबा के 16 से 32 बार एक एक कोर को चबा करके लेते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखनी है। डायबिटीज में करने योग्य सबसे पहली क्रिया जो होती है वो है ओमकार का नाद। श्वास पूरा भर के ओमकार का नाद, कमर सीधी करके से 3 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार प्रतिदिन करें। ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पर काम करता है, नर्वस सिस्टम पर काम करता है। तो नर्वस सिस्टम अच्छा संतुलित हो जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति सध जाता है, उसके शरीर के रोगों में अंतर आता है, क्योंकि तनाव के स्तर को अपने आप कम ले आते हैं। तो तनाव के कारण जिनका है, आजकल देखा जाए तो सभी को तनाव, विद्यार्थी को देखो उसको पढ़ाई का तनाव है, बिजनेसमैन को देखो तो व्यापार का तनाव, और बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी सर्विस वालों को कुछ तनाव है प्रोटोकॉल का। हाँ, बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार का तनाव है। तो कोई चिंता की बात नहीं, प्रतिदिन आधे से 1 घंटा आप योग करें, हफ्ते में 5 दिन कम से कम 40 मिनट कम से कम करें,
1 घंटे तक योगाभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से आपकी डायबिटीज में बहुत अच्छा सुधार आएगा और जितना भी डायबिटीज का स्तर है वो घटते घटते सामान्य स्तर हो जाएगा, न घटेगी न बढ़ेगी, बराबर हो जाएगी। लेकिन प्रतिदिन योगाभ्यास करना पड़ेगा। पहला ये ओमकार का नाद प्रतिदिन करना, वैसे श्वास भर के आंखें बंद करके ऐसे प्रतिदिन 5 से 10 बार ओमकार का नाद करें। दूसरा अभ्यास है, पहले सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें। ऐसे खींचें और पूरा इंटरलॉक करके ऐसे पूरा ऊपर की ओर खींचें। ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो खड़े होकर के करने की स्थिति में नहीं है लेकिन डायबिटीज से ग्रस्त हैं। ऐसे लोग, डायबिटीज, शुगर लेवल, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना अथवा कम हो जाना अथवा बहुत मीठे के कारण भी कुछ लोगों को डायबिटीज होते हुए देखा गया है। तो सबसे पहला काम आप क्या करना, सुबह उठ करके आपको सदाबहार के फूल आपको 5 मिलेंगे, गुलाबी रंग के, सदाबहार या सदा सुहागन भी कहते हैं उसको। सदाबहार के 5 फूल और उसके 5 पत्ते प्रतिदिन चबा चबा के खाएंगे। यदि आपसे चबाए और खाने में नहीं आते तो उनको मुंह में रख के थोड़ा चबा करके और पानी पी लेंगे, निगल लेंगे। इसका डायबिटीज के रोगियों पर बड़ा जबरदस्त और बहुत चमत्कारी प्रभाव देखा गया है। इसीलिए आपको इस कार्य को करना ही करना, नियम में डाल दो, डेली के नियम। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम, यदि आप कर सकते हैं तो खीरा, करेला, टमाटर तीनों को एक एक पीस ले लो। खीरा, करेला, टमाटर, खीरा, करेला, टमाटर। खीरा कड़वा नहीं होना चाहिए। तीनों को डालें और इसका मिक्सी में जूस बनाएं, प्रतिदिन सुबह शाम लेंगे। डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी यह जूस होगा। डायबिटीज वालों के लिए बहुत अमृत तुल्य यह जूस होगा, प्रतिदिन लेंगे। और दूसरा, कोशिश करें गेहूं की रोटी से जितना हो सके बचें। दूसरे अनाजों का जो है सेवन ज्यादा किया करें, वो ज्यादा ठीक रहता है। और उसके अलावा हम एक आसन का 2-3 आसनों को देख रहे हैं। पहला आसन है जिसका नाम है वक्रासन। देखो, पैरों को सामने और फिर धीरे धीरे एक पैर को इस प्रकार से लेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें जैसे दोनों कोहनियां आपसे छू जाए। राइट वाला, दायां वाला पैर आपने मोड़ रखा है तो बायां वाला यानी लेफ्ट वाला हाथ आपको ऊपर उठाना और ऊपर उठाने के बाद आपको इधर अंदर से लेना है, ऐसे है ना, ऐसे इसको यूं लेना है, सांस बाहर छोड़नी है और इसको या तो इस पैर से लगा दीजिए। यदि आप अच्छे ढंग से और आगे ले जाके लगा सकते हैं तो इस घुटने को यूं दूसरी ओर से ले जाके ऐसे पकड़ लीजिए। श्वास बाहर होगा और धीरे धीरे पीछे की तरफ घूम जाए प्रसन्नता के साथ। जो श्वास रोक नहीं सकते वो श्वास सामान्य रखिए और मन में विचार करिए कि मेरे डायबिटीज, मेरे शुगर की समस्या में, बीमारी में, रोग में विशेष लाभकारी क्रिया है यह वक्रासन और मेरी समस्या हल हो रही है। ऐसा सकारात्मक भावों को करके प्रत्येक योग के आसन को अथवा प्राणायाम को करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास भी इसमें बड़ा कारगर होता है। आपको ध्यान के बहुत सत्र स्वामी न्यूज पर हमने दिए हैं, उनको आप देखिए पिछले वीडियोस को। कोशिश यही करते हैं जब भी पीछे जाते हैं तो ये कोहनी आपसे छूती रहती है। ऐसे ही इसको दूसरी तरफ से भी करना है। श्वास पूरा बाहर, अभी लेफ्ट वाला मोड़ लिया, बायां वाला, राइट वाला हाथ, दायां हाथ, श्वास पूरा बाहर, इसको अंदर से ऐसे लेंगे और पूरा ऐसे दबाएं कोहनी से लॉक करके और दूसरी तरफ ऐसे पकड़ लेंगे और धीरे धीरे पीछे घूम जाए। जो लोग श्वास रोक सकते हैं वे रोकें और जो नहीं रोक सकते वे रुकें, सामान्य कर लेंगे। केवल पोस्चर बना के रखें। इसको आप गिनती के साथ भी करेंगे तो और ज्यादा सुविधाजनक होगा, जिससे कि आपका नियम बना रहेगा गिनती के साथ। कैसे करना देखो, फिर से करते हैं, इसको सामने से भी दिखा देते हैं। देखो, ये 1
दायां मोड़ लिया ना तो बाएं हाथ को ऊपर उठा करके ऐसे लेते हैं। ठीक है, तब इसको गिनती के साथ करते हैं। स्वामी न्यूज के सभी लाइव दर्शकों का, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग इस योग व स्वास्थ्य के प्रतिदिन 7 बजे जो YouTube पर स्वामी न्यूज अजमेर के चैनल पर चलता है, आप इसको देख करके स्वास्थ्य लाभ उठाएं। आज हम डायबिटीज के इस सत्र को देख रहे हैं। डायबिटीज के लिए योगासन, इस सत्र को चले। वक्रासन, राइट वाला मोड़ लिया, लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर उठाकर ऐसे श्वास पूरा बाहर और इसको लॉक करके पीछे की तरफ ले गए और खुद पीछे घूम गए। मन में गिनती गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। श्वास भर के वापस आ जाए, विश्राम। ऐसे ही दूसरी ओर से ले, 2-4 श्वासें भर के रिलैक्स हो जाए, फिर दूसरी ओर से पोस्चर पूरा बनाए। पूरा पीछे, 1 2 कब्ज के ऊपर भी काम करता है ये आसन। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। श्वास भर के धीरे धीरे वापस। ये आसन तो बिल्कुल इजी है, आसान है। इसको आप देखो, सुनो, समझो और इसको करो रोज। फिर जो लोग, एक और आसन की बात बता रहा हूं, तो जो लोग डायबिटीज से ज्यादा ग्रस्त हैं, ज्यादा समस्या है उनको इस मंडूक आसन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं। जो नहीं बैठ पा रहे हैं, कौन नहीं बैठ पा रहे, जिनके घुटनों में दर्द है वे नहीं बैठे, ऐसे वज्रासन में नहीं बैठना, उन्होंने घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। घुटनों के दर्द का अलग योगाभ्यास हमने बता रखा है, उसको आप देखें, उसको करें, उससे फायदा होगा, पूरा फायदा होगा। करो आप उसको। ये मंडूक आसन वज्रासन में बैठ के करें अथवा घुटनों का जिनको दर्द है वे ऐसे ही सुखासन में बैठ करके हथेली लगा करके करें। तो जिनको घुटनों का दर्द है पहले उनको बता देता हूँ क्या करना है। देखें, ध्यान से देखना। आप बिल्कुल सरल विधि से, बिल्कुल बड़ी स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं, एक एक चीज को ध्यान से देखें, नहीं तो रिपीट कर लेंगे। YouTube पर यह सेव हो जाता है, Facebook पर सेव हो जाता है प्रोग्राम। अभी लाइव चल रहा है लेकिन बाद में सेव हो करके आप इसको कई बार बाद में भी देख सकते हैं। देखें ध्यान से, सांस को पूरा बाहर फेंके, बाहर रोकें, पेट पर लेफ्ट वाला हाथ लगाएंगे, ऐसे पेट अंदर खींच लेंगे, पहले लेफ्ट लगाया फिर राइट लगाया, अंदर दबाया और थोड़ी देर आगे झुक गए। जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकें, थोड़ी देर रुकें और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाए। जो श्वास नहीं रोक पा रहे हैं कोई बात नहीं। तो मंडूक आसन में, वज्रासन में बैठ करके भी यह हो जाता है। मंडूक आसन, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वे लोग ध्यान से देखेंगे कैसे होगा। थोड़ा सा इसको और आगे से दिखा रहे। मंडूक आसन प्रत्येक पेट की जितनी भी समस्या है उसमें किया जाता है। बहुत उपयोगी आसन है। कब्ज वालों को, गैस वालों को अथवा कोलाइटिस, फैटी लीवर, जितनी भी समस्याएं पेट की ज्यादा होती है, जिनके आंतें कमजोर है, पाचन तंत्र कमजोर है, वे भी करें। और डायबिटीज वाले तो बिल्कुल करें ही करें, ये पक्की बात है। लाभ होगा और पूरा होगा। मासिक धर्म में और गर्भावस्था में ऐसे आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। देखो अपने पेट पर पूरा मंडूक आसन का पोस्चर, प्री जो कंडीशन होती है वो देख रहे हैं, है ना, कैसी होती है देखें। श्वास पूरा बाहर और बाहर ही रोकें
हाथों को ऐसे बंद करें, मुट्ठियां, अंगूठा अंदर, और ये मुट्ठियों के बाद अंगूठा जब बंद हो जाता है अंदर, तो ये वाला पार्ट आपको पेट में ऐसे लगाना है, ऐसे ना, ऐसे ऐसे नहीं लगाना है, आपको ऐसे ले जाना है, ये देखना ध्यान से, है ना। ठीक है, चलें। सांस बाहर, पेट खाली, पेट को दबाते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। श्वास भरते हुए ये मंडूकासन। इस आसन को आप 3 बार, 5 बार, 8 बार तक करें, जैसे आपकी डायबिटीज की कंडीशन है, कुछ ज्यादा ही डायबिटीज है आपकी बढ़ी हुई, तो इसको 5-5 बार प्रतिदिन आप आधा आधा 1-1 मिनट तक करना। फिर अग्निसार क्रिया को जरूर करना। अग्निसार क्रिया से डायबिटीज मेंटेन रहती है, बहुत अच्छी स्थिति रहती है, डायबिटीज बढ़ती नहीं है, किसी को नहीं है तो नहीं होती। जवान लोग हैं वो मयूर आसन आदि करके भी अपने अच्छे से पेनक्रियास को मजबूत बना सकते हैं। देखो ध्यान से, ये अग्निसार क्रिया ये भी सभी कर सकते हैं, ये भी कब्ज में बड़ी अच्छी उपयोगी क्रिया है, गैस में बहुत अच्छी उपयोगी क्रिया है, पाचन तंत्र को सक्रिय बनाने के लिए उपयोगी क्रिया। देखो कैसे होगी। सांस पूरा बाहर फेंकेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे, ऐसे बार बार करेंगे। ऐसे कई बार करें। कई बार करने से होगा ये कि आपके पेट के अंदर जितने भी अंग हैं, छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, पेनक्रियास हो, स्प्लीन हो, ये सब चीजें, और लिवर हो, ये सब चीजें इतनी अच्छे ढंग से प्रभावित होंगी कि आपके शरीर के अंदर की सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, डायबिटीज हो चाहे और कोई पेट की समस्या हो। तो आज की सत्र में हम इतना ही रखते हैं। आप सभी इस कार्यक्रम को देखें, शेयर करें और लाभ उठाएं। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।